परमात्मने नमः। मानस में श्रोता और वक्ता का जो वर्णन है उसमें गर्ग जी और याज्ञवल्क्य जी, काकभूषुंडी जी और गरुण जी और पार्वती जी और शिव जी, ये तीनों का अद्भुत ज्ञान है। ये तीनों युग उस प्रभु की माया से भ्रमित हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक भक्त हैं और एक सद्गुरु हैं। जैसे एक शिष्य सद्गुरु से अपने मन के शंका का समाधान चाहता है, वैसे ही इन लोगों के बीच में संबंध है। सती प्रसंग तो सभी लोग जानते ही हैं, और जब पार्वती के रूप में सती का अवतार हुआ और शिव जी से उनका विवाह हो गया, लेकिन जो पिछले जन्म का शंका था अभी मिटा ही नहीं था। हालांकि वे आदि शक्ति के रूप में आ चुकी थीं, फिर भी उस राम कथा के रस को समझने के लिए या सत्संग करने के लिए ही उन्होंने शिव जी से प्रश्न किए और माया के बस से शंकित होकर गरुण जी काकभूषुंडी के पास गए। उन्होंने भी काकभूषुंडी जी से प्रश्न किए। तो प्रश्न ऐसे हैं जिनको समझने से ऐसा लगता है कि वो सारे युगों की जो शंकाएं लेकर लोगों के अंदर थीं, वे सारी शंकाओं का समाधान इन प्रश्नों का उत्तर ही है। या यूं कहें कि मानस में उन प्रश्नों के उत्तर हैं जिसको साधारण मस्तिष्क वाला एक शंका लेकर या उस प्रश्न को लेकर घूमता रहता है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मानस में ही मिल जाएगा। जब शंकर जी का पार्वती जी से विवाह हो गया और ये लोग आराम से कैलाश पर रहने लगे, तो पार्वती जी के मन में पिछले जन्म का जो शंका राम जी को लेकर के हुआ था वह बार बार आ जा रहा था, लेकिन उचित अवसर न मिलने के कारण वे शिव जी से शंका का समाधान नहीं पूछ पाई थीं और प्रश्न करते हुए भी डरती थीं, क्योंकि कहीं अनुचित प्रश्न अगर आ गया तो कहीं शिव जी नाराज न हो जाएं। तो उन्होंने एक ऐसा अवसर चुना जब भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, और ऐसे मौके में माता जी ने शिव जी के पास जा कर के कहा। जब पार्वती जी शिव जी के पास गईं तो उन्होंने आदर के साथ अपना बायां भाग का आसन उनको दे दिया। यह पहली बार हुआ जब बाएं भाग का आसन दिया, क्योंकि सती के व्यवहार से वे उन्होंने आसन नहीं दिया था और पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पार्वती जी ने उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं ऐसी कथा पूछना चाहती हूँ जो सारे लोगों का कल्याण करने वाला है। शैल कुमारी आपसे सारे संसार के कल्याण के हित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। आप कृपा करके
हमारे शंका का समाधान कर दीजिए, या जन कल्याण के लिए ही हमें ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं, और आप ही शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं या सच्ची दासी समझते हैं, तो हे प्रभु श्री राम की अनेकों प्रकार की कथाएं कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जो भी उनके गूढ़ कहानी का रहस्य है उसे मुझे समझाइए, क्योंकि उनके किसी भी कार्य के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। और मैं यह सोचती हूँ कि उनके विषय में आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं बता सकता है। अतः आप मेरे भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो ब्रह्मज्ञानी हैं और वक्ता मुनि हैं, वे कहते हैं कि श्री राम जी तो ब्रह्म हैं, अनादि हैं। उनके गुणों का पार शेष सरस्वती, वेद और पुराण नहीं पा सकते हैं। और आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम ही जपते हैं। तो मेरा शंका है कि राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यहाँ दो प्रश्न है कि क्या राम अयोध्या के राजपुत्र हैं या कोई अलग राम है, अजन्मा, निर्गुण और अगोचर। यह प्रायः लोगों के अंदर भी यह शंका बना रहता है कि कोई निर्गुण ब्रह्म बताते हैं तो कोई उन्हें श्री राम अयोध्या के राजा के रूप में बताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक राजा का लड़का ब्रह्म नहीं हो सकता है। और अगला शंका करती हैं, यदि वह ईश्वर हैं तो स्त्री के शोक में, विरह में दुखी होकर के पागलों जैसा क्यों हो गए थे। उनका चरित्र अलग है और उनकी महिमा अलग है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है कि वह ब्रह्म भी हैं और राजा के पुत्र भी हैं। और यदि ब्रह्म हैं तो वो तो सर्वज्ञ रहते हैं, फिर वह संसार के चरित्र को या ऐसे चरित्र को उन्होंने क्यों दिखलाया जिससे बुद्धि भ्रमित हो जा रही है। अगर कोई दूसरा है तो मुझे समझा कर बताइए। आप मुझ पर क्रोध मत कीजिए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही उपाय बताइए। मैं पिछले जन्म में जब सती रूप में थी तो राम का प्रभाव मैंने वन में देख लिया था, परंतु इतनी डरी हुई थी कि मैंने आपको वह बात नहीं बताई। तो भी आपने वह सारी फल को जान लिया और हमारी जो दशा हुई वह भी किसी से छिपी नहीं है। फिर भी आज भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। इसलिए यह सोचकर आप क्रोध न कीजिए, क्योंकि पहले जैसा अज्ञान मेरे पास नहीं है।
पहले मुझे राम की कथा सुनने में रुचि नहीं थी। एक ये बहुत बड़ी गलती सती से हो गई थी कि जब वह कुंभज ऋषि के पास शिव जी के साथ गई थी तो सत्संग के लिए गई थी, लेकिन शिव जी ने तो बड़े प्रेम से राम की कथा सुनी, उनके अवतार के विषय में भी सुना, लेकिन सती का ध्यान उस राम कथा में नहीं थी, उनका ध्यान कहीं और था। और यही बहुत बड़ी गलती हो गई थी उनसे कि उस राम कथा को उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि शिव जी ने कहा कि मैं उन्हें इसलिए बार बार प्रणाम कर रहा हूँ कि ये वही राम हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने कही है। अब सती तो कथा सुनी ही नहीं, तो उन्हें क्या मालूम कि कुंभज ऋषि ने क्या कहा। अगर जो वह कथा प्रेम से सुन लेती तो वो ऐसी समस्या ही नहीं होती। वही बात यहाँ पार्वती जी कह रही हैं कि आप जो है मुझे बहुत बार समझाए, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ, और तब के जैसा मोह मेरे अंदर नहीं है। आज राम कथा पर मेरा बहुत रुचि है और मैं अपनी रुचि को लेकर ही आपसे प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरी रुचि नहीं थी। हे प्रभु, आप पुण्य स्वरूप राम के गुण का वर्णन कीजिए। हे नाथ, मैं पवित्र कथा को सुनना चाहती हूँ। इतना विनम्र होकर पार्वती जी ने उनसे कहा, बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री राम जी के निर्मल जस का वर्णन कीजिए। उन्होंने यह भी कहा, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण बहुत सा ज्ञान सुनने की अधिकारी नहीं हूँ। यहाँ स्त्री का शब्द इसलिए यहाँ आया है कि उससे माया का दिग्दर्शन होता है। जो माया के वश में होता है उसे ईश्वर का भजन अच्छा ही नहीं लगता है। वही चीज पार्वती जी ने कहा कि मैं उसकी अधिकारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी दासी हूं, मन से, वचन से और कर्म से। और संत लोग तो यह भी कहते हैं कि जहां अधिकारी मिल जाते हैं वहां गूढ़ तत्व को भी छिपाया नहीं जाता है। अर्थात जिसको ईश्वर की भक्ति में बहुत रुचि होती है तो संत लोग सारे रहस्य को बता देते हैं। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री राम की कथा कहिए। और कथा में भी क्या कहिए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पार्वती जी ने पूछा कि हमें पहले तो यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण क्यों करता है। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करता है और निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करता है। फिर आप मुझे श्री राम के जन्म की कथा बताइए, उनके चरित्र को बताइए और वे किस तरह से उन्होंने लीला करके रावण का वध किया था। जो भी चरित्र है आप मुझे समझाइए। और भी जितने रहस्य हैं जिसको मैंने प्रश्न में नहीं पूछा है, लेकिन आपको तो ज्ञात होगा, आप उन सारे रहस्यों को बताइए।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे। जब पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार छल रहित प्रश्न किया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का ध्यान करके और पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जिसके जानने के बिना या जिसको नहीं जानने से जो झूठी वस्तु होती है वह भी सत्य मालूम पड़ता है। जैसे अंधेरे में यदि रस्सी रखी हो तो उससे सर्प का भ्रम हो जाता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाए कि यह तो रस्सी है तो सारा भ्रम और सारा डर दूर हो जाता है। जिसको जान लेने पर सारे संसार लोप हो जाता है और जब स्वप्न से जग जाते हैं तो स्वप्न का सारा भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करता हूँ और वे श्री रामचंद्र जी मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में बाल रूप में खेलने वाले, वे मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने श्री राम जी को प्रणाम करके और बड़े ही प्रसन्न होकर के पार्वती जी से बोले कि तुम धन्य हो कि तुमने भगवान श्री राम जी के कथा का प्रसंग पूछा है और तुम्हारा श्री राम के चरणों में प्रेम है और तुम्हारे प्रश्न भी संसार के हित के लिए हैं। और हे पार्वती, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री राम जी के कृपा से स्वप्न में भी तुम्हें ना तो कभी शोक है, ना तो मोह है और संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जो पुरानी शंका की है लोक कल्याण के लिए की है कि प्रभु श्री राम के कथा और तत्व को सभी लोग समझ जाएं। उन्होंने यह कहा कि जिन्होंने अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी है उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं उनके वे नेत्र मोर के पंखों के समान नकली दिखाई देते हैं और वह सर कड़वी लौकी के समान है जो गुरु और ईश्वर के चरणों पर नहीं झुकती हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं और जिस जीव से श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं होता है वह मेढक के जीव के समान है। शिव जी ने अनेकों प्रकार से पार्वती जी को श्री राम के भक्ति के विषय में बताया और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, जैसे कहीं खेत में पक्षी आ जाते हैं तो ताली बजाकर लोग उसे भगा देते हैं, वैसे ही श्री राम जी की कथा जो है उस सुंदर ताली के समान है जिससे अनेकों संदेह और मोह उड़ जाते हैं। हे पार्वती, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों में तो भगवान श्री राम के अनेकों गुण चरित्र जन्म कर्म लिखे हैं और अनेकों अनंत उनकी कथाएं भी हैं, तो भी तुम्हारा अत्यंत प्रेम देखकर जैसा मैंने सुना है और जहाँ तक मेरी बुद्धि है उसके विषय में तुम्हें बताता हूँ,
क्योंकि तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत मत है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश में कहा था कि वही दशरथ पुत्र राम हैं या कोई और हैं जिन्हें वेद लोग गाते हैं। शिव जी ने कहा, यह तो वही कह सकता है जो पाखंडी है, जो ईश्वर के चरणों से विमुख है, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन में अनेकों विषय कामनाएं पड़ी हुई हैं, वे ही ऐसे बात बोल सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेकों मनगढ़ंत बातें बका करते हैं और माया के चक्र में पड़े रहते हैं। हे पार्वती सुनो, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। संतों ने यही कहा है कि सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वश में होकर सगुण हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात शिव जी ने पार्वती जी से कही कि जिसको लोग निर्गुण निराकार कहते हैं, वही भक्त के प्रेम के वश में होकर के सगुण हो जाता है, सगुण रूप धारण कर लेता है। हम ईश्वर के अनेक रूपों की परिकल्पना कर लेते हैं। हम जिस रूप की परिकल्पना करते हैं, वह निर्गुण ईश्वर जो हमें उसी रूप में दिखाई दे जाता है, वह भी ईश्वर ही है और हमारा मार्गदर्शन करता है। शिव जी के कहने का यही तात्पर्य है कि निर्गुण और निराकार ईश्वर साकार क्यों होता है। ये प्रश्न पार्वती जी ने पूछा था कि वो साकार क्यों होता है। शिव जी ने कहा, भक्तों के सुख के लिए, भक्तों से प्रेम के लिए, भक्तों की खुशी के लिए वह निर्गुण जो है साकार रूप धारण कर लेता है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो गया। पार्वती जी का प्रश्न था, ठीक है, सगुण रूप धारण कर लिए, लेकिन जिसका कोई गुण ही नहीं है, उसके अंदर गुण कहां से आ गए। शंकर जी ने कहा, जैसे पानी से बर्फ बन जाता है और जलवाष्प ओला बन जाता है, वैसे ही वह निर्गुण निराकार साकार रूप में दिखाई देता है। हमें जलवाष्प दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बारिश के समय बारिश की बूंदें जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो वह दिखाई देने लगता है। और वही जल जब बर्फ में बदल जाता है तो भी हमको दिखाई देता है। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कैसे आ गया कि जैसे जल बर्फ में बदल गया, वैसे हो गया। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही हैं और उसी से मोह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। वही सच्चिदानंद श्री राम हैं जो मोह का नाश करते हैं। हे पार्वती, सुखी होना, दुखी होना, ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान प्राप्त करना, अहंकार और अभिमान, ये जो गुण हैं, ये तो जीव के धर्म हैं। ईश्वर में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। हे पार्वती, ये जीव के धर्म क्या हैं? तो सुख है, दुख है, ज्ञान है, अज्ञान है, अहंकार है और अभिमान है।
ये सारे अवगुण जीव में देखे जाते हैं, ईश्वर में नहीं। वो तो पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश का भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। माया और जीव और संसार इन सब का स्वामी है। वही श्री रामचंद्र जी मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने श्री राम जी को मस्तक झुकाया। मूर्ख लोग अपने अज्ञान या भ्रम को नहीं समझते हैं और प्रभु पर आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाता है तो अज्ञानी लोग कहते हैं कि सूर्य तो ढक गया, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना बेकार है। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से है, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और इन सब का जो प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म श्री राम है। यह संसार प्रकाश है और इसको प्रकाश देने वाले प्रभु श्री राम हैं। वे ही माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी मालूम पड़ती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि ये तीनों कालों में झूठ है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यह संसार ईश्वर के आधार पर रहती है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे स्वप्न में कोई अगर सिर काट ले तो बिना जगे हुए वह दुख दूर नहीं होता है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री राम जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। और वेदों ने क्या कहा है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे पार्वती, वेदों ने भगवान के विषय में क्या कहा है कि वे तो बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के ही अनेकों काम करते हैं और बिना जीवा के ही सारे रसों का आनंद भी लेते हैं, और बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर के स्पर्श का भी अनुभव करते हैं और बिना आँखों के देखते भी हैं, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और जिसको वेद और पुराण और ज्ञानी लोग कहते हैं और ध्यान धरते हैं वही श्री राम हैं। हे पार्वती, काशी में मरने वाले को जो मैं गति देता हूँ उसमें भी श्री राम की ही शक्ति है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी,
रघुबर सब उर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री राम हैं, जो जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के अंदर रहने वाले हैं। यदि कोई विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेता है तो उसके अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। तो यदि प्रेम से कोई नाम ले तो उसकी बात ही क्या है। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। ऐसा संदेह मन में लाने से ही सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जब शिव जी ने पार्वती जी से ये सारे बातें कही तो जितने भी पार्वती जी के कुतर्क थे सब नष्ट हो गए और श्री राम के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसे कल्पना की जाती है। और पार्वती जी ने बार बार शिव जी के चरणों में प्रणाम किए और पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु समाप्त हो गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मेरे समझ में श्री राम जी के यथार्थ ज्ञान आ गया है। आपकी कृपा से मेरा सारा दुख और संदेह समाप्त हो गया है। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा करने वाले प्रभु, मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री राम में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके शिव जी, जो स्वतः ही सुजान हैं, अपने मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा, हे पार्वती, अब मैं वह कथा तुमको सुनाने जा रहा हूँ जिनको काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा पक्षियों के राजा गरुण जी से। शेष आगे। जय माता की। कल गरुण और काकभूषुंडी जी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जय माता।